अगला हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? आंसर होगा नई दिल्ली। दोस्तों, नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 जो कि 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक होगा। त्यागराज स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहाँ पे होने वाला है। भाग लेने वाले कुल देश हैं 35 से ज़्यादा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में सिंगापुर में, और इसका आयोजन हर 2 वर्ष में होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना दंडनीय अपराध माना जाता है? दोस्तों, जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, उसके तहत अगर हम लोग राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम की बात करते हैं, इसका अगर अपमान करते हैं तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम उपन्यास जो कि आनंद मठ में है, और राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का अपमान भी दंडनीय अपराध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026 ये कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 7 मई। 7 मई को दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 से। इसका उद्देश्य है युवाओं को खेल और एथलेटिक्स के प्रति जागरूक करना। ये दिवस प्रतिवर्ष मई माह में मनाया जाता है और वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रियल टाइम गवर्नेंस एवं लास्ट माइल डिलीवरी इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? द आंसर विल बी नीति आयोग। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो ये पोर्टल सरकारी सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है योजनाओं की निगरानी एवं तेज सेवा वितरण। लॉन्च करने वाली संस्था है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA समिट किसकी मेजबानी में होगा? आंसर होगा भारत। भारत की मेजबानी में दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य है जो बड़ी बिल्लियों जैसे कि शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता और जगुआर इसका संरक्षण के लिए है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और इस बार की जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होने वाली है इसका थीम है सेव बिग कैट्स सेव ह्यूमैनिटी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति, जो नए CBFC के चीफ बने हैं। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CBFC फिल्मों को प्रमाणन प्रदान करने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना सन 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसकी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार जो इसकी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, इसमें प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? वर्ल्ड टॉप कंट्री बोला गया है रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस। तो आंसर हो जाएगा इसका भारत। भारत की बात करें, भारत को लगभग 137 बिलियन डॉलर प्रेशर प्राप्त हुआ है। भारत 100 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, और इसके जो प्रमुख स्रोत देश हैं वो हैं USA, UAE और UK। प्रेशर जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, इसका अर्थ है विदेशों में काम कर रहे लोगों द्वारा अपने देश भेजा गया धन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2026 जो ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 हुआ है, इसका दूसरा संस्करण ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में आयोजित हुआ है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। आयोजन यहाँ किया गया है 7 से 8 मई 2026 को। सम्मेलन का उद्देश्य है नए क्षेत्रों में सैन्य समन्वय एवं सुरक्षा रणनीति पर चर्चा। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए, और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस दिवस 2026 कब मनाया गया है? रेड क्रॉस डे ये मनाया गया है दोस्तों 8 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ये दिवस हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। हेनरी डुनेंट रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक थे। वर्ष 1901 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। 2026 का जो वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट डे है, इसका थीम है मानवता को जीवित रखें, कीप ह्यूमैनिटी अलाइव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय खिताब किसने जीता है? साउथ एशिया रीजनल टाइटल एट द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 ये जीता है सोमा मंडल ने। दोस्तों, ये है सोमा मंडल। सोमा मंडल ने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय खिताब अपने नाम किया है। ये दिल्ली की GD गोयनका पब्लिक स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका हैं। इन्हें विद्यालय में जलवायु केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित करने और छात्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक बनाने के लिए ये सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाने का बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है? आंसर है 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये 2030 तक का लक्ष्य है भारत और वियतनाम का।
इस लक्ष्य में वस्तुओं के व्यापार तथा सेवाओं के व्यापार दोनों को शामिल किया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत वियतनाम को हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार माना जाता है। दोनों देशों के बीच प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं औषधियां, मशीनरी, रसायन, वस्त्र एवं कृषि उत्पाद हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण तेलुगु शिलालेख किस राज्य में खोजे गए हैं? तेलुगु इंस्क्रिप्शन मिले हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री अनंतपुर जिला है, यहाँ पे 16वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण तेलुगु शिलालेख खोजा गया है। ये शिलालेख पत्थर पर अंकित है, इन्हें विजयनगर अंपायर काल से संबंधित माना जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत का प्रमुख साम्राज्य था। ऐसे शिलालेखों से उस समय की मंदिर व्यवस्था, कर प्रणाली और धार्मिक दान इसकी जानकारी मिलती है। ताड़ीपात्री अपने प्राचीन मंदिरों एवं पत्थर के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग दोस्तों, इसका आयोजक देश है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और ये जलवायु परिवर्तन पर कॉप बैठक जो होती है उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए अप्रैल 2026 में जो जर्मनी का एक जगह है बॉन, वहाँ पे 17वां ये डायलॉग आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है सिपरी की रिपोर्ट 2025 से संबंधित। इसमें जो बताई जाती है वो वैश्विक सैन्य खर्चा, मतलब कि डिफेंस पे कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है। विश्व सैन्य खर्च की अगर हम बात करें ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इसमें भारत का स्थान रहा है 5वां। साथियों, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं सिपरी, इसके द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025। इसमें भारत का जो वैश्विक सैन्य खर्च है वो 3.2% है। टॉप देश है यूएसए, चीन, रूस, जर्मनी, 5वें पे है भारत। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये राशि है 5659 करोड़ 2026-27 से 2030-31 तक। दोस्तों, कपास उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, इसमें एक पहल है कस्तूरी कॉटन भारत, मतलब कि कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्यों में से एक है और राज्य है। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या में वृद्धि की गई है। जो नई संख्या है वो 38 हो गई है, 37 अन्य न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दी है और ये संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 1 में बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस नंबर अमेंडमेंट बिल 2026 इस संसद में लाया जाएगा। अगला पॉइंट है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इसमें सदर्न रेलवे, जो दक्षिणी रेलवे, इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसका मुख्यालय है चेन्नई में, सदर्न रेलवे का। 2025-26 में इलेक्ट्रिक ट्रेनों की पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रबंध है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और एसेट फेलियर में भारी कमी दर्ज की है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 19। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम का अपमान अब दंडनीय अपराध होगा। जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971, उसके तहत केंद्र सरकार ने संशोधन को मंजूरी दी है ताकि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके अपमान को दंडनीय अपराध बनाया जा सके। वर्तमान प्रावधान है राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान, इनके अपमान पर पहले से सजा का प्रावधान है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में लिखा है। अगला पॉइंट है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0, बजट है 18,000 करोड़। एमएसएमई व्यवसायों और विशेष रूप से एयरलाइन सेक्टर को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए है। जो पश्चिमी एशिया है उसमें ईरान अमेरिका तनाव के कारण जो उत्पन्न हुआ है आर्थिक प्रभाव, उसको कम करने के हेतु योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट फ्रैंका पीरी 100 इंडेक्स। शीर्ष भारतीय शहर है बेंगलुरु 8वीं रैंक 9.4% वृद्धि के साथ। अन्य भारतीय शहर है मुंबई 10वें पे, दिल्ली 17वें पे। वैश्विक स्तर पर जो टॉप पे है वो है दोस्तों टोक्यो, नाइट फ्रैंक पीरी रिपोर्ट में। खेल जगत से हमारा पॉइंट है लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। मैड्रिड ओपन 2026 सहित लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल इन्होंने जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। महिला एकल विजेता रही हैं यूक्रेन की मार्टा कोस्टेस्कू। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज देखें। विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। थीम रहा है स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स। ठीक है, ये दिवस 1996 से वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसका मुख्यालय है मोनाको, इसके द्वारा युवाओं को एथलेटिक खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जापान और फिलीपींस, इनके बीच में हुआ रक्षा समझौता कौन कौन सी कंट्री है? जापान और दूसरा है फिलीपींस। जो क्षेत्रीय जल क्षेत्र है उसमें चीन की बढ़ती आक्रामकता, इसका मुकाबला करने के लिए रक्षा संबंध मजबूत किए जा रहे हैं जापान और फिलीपींस के बीच में। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी है येन। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, यहाँ की करेंसी है पेसो। अगला पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात ये किया है वियतनाम ने। भारत जो है वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने पर विचार कर रहा है। ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, यहाँ की करेंसी है डोंग। अगला पॉइंट है जमैका को भीष्म क्यूब्स उपहार। देश है जमैका,
भारत ने मानवीय सहायता के तहत 10 जो है भीष्म क्यूब यूनिट्स उपहार में दिया है जमैका को। जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। भीष्म का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो ये दोस्तों भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। अगला पॉइंट, भारत शीर्ष प्रवासन गलियारों में शामिल हो गया है। प्रवासी श्रमिकों और रेमिटेंस प्रवाह के कारण भारत प्रमुख माइग्रेशन कॉरिडोर में शामिल हुआ है। रेमिटेंस की अगर हम बात करें तो 2024 में $134 बिलियन प्राप्त हुआ। अभी हम करते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर जो कि हजारीबाग झारखंड में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत विकसित किया गया है। सहयोग करेगा मत्स्य पालन विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है फायर सेफ्टी वीक 2026 जिसकी अवधि रही है 4 से 10 मई 2026। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसमें फोकस है अस्पतालों की सुरक्षा मानकों में सुधार। इसका थीम देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों सेफ स्कूल सेफ हॉस्पिटल एंड फायर सेफ्टी अवेयरनेस सोसाइटी टुगेदर फॉर फायर प्रिवेंशन। अगला पॉइंट है द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इसमें शीर्ष भारतीय संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है IISc। वैश्विक एशिया रैंक है 43वीं। एशिया के टॉप 50 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण तट रेलवे जोन जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन है। इसकी शुरुआत 1 जून 2026 से हुई और ये कार्यरत होगा 1 जून से। अगला पॉइंट है विश्व अस्थमा दिवस जिसको बोलते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। ये मनाया गया है 5 मई 2026 को। दोस्तों ये प्रतिवर्ष जो मई का पहला मंगलवार होता है उस दिन मनाया जाता है। इसका थीम रहा है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एसेसिबल फॉर ऑल। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। बायोकॉन की नई CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुई हैं क्लारे मजूमदार। कंपनी है बायोकॉन। किरण मजूमदार शॉ की भतीजी और उत्तराधिकारी नियुक्त की गई हैं। पुरस्कार और सम्मान में है पुलित्जर पुरस्कार 2026। इसमें भारतीय विजेता रहे हैं आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। सम्मानित कार्य इनका ट्रैप्ड साइबर क्राइम स्टोरी पत्रकारिता जो पत्रकारिता का क्षेत्र है इसमें इनको मिला है। मिसलेनियस पॉइंट है सैन्य अभ्यास सिनबेक्स इंडिया और कंबोडिया का है। भारत कंबोडिया का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इस प्रोजेक्ट फ्रीडम से संबंधित। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोजेक्ट है और ये स्थान जहाँ पे हो रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। वैश्विक तेल शिपिंग मार्गों की सुरक्षा और जो क्षेत्रीय तनाव है विशेषकर ईरान से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और ये जल डमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अगला पॉइंट है एक सैटेलाइट से संबंधित जिसका नाम है CAS-502। ये दोस्तों साउथ कोरिया का सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। उच्च रिजोल्यूशन की तस्वीरें लेने के लिए लॉन्च किया गया है। साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है सियोल। यहाँ की करेंसी है वोन। अगला पॉइंट है मेयन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। मेयन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, करेंसी है पेसो। ज्वालामुखी जो कि मायोन इसको बोल सकते हैं या फिर मेयन वोल्केनो है और देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हाल ही में विस्फोट हुआ है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है फिलीपींस के बोंग बोंग मार्कोस। नेक्स्ट पॉइंट है ADB का $70 बिलियन का प्लान एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो है $70 बिलियन का प्लान है एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने के लिए। नाभिकीय ऊर्जा से बिजली बनाने वाला 33वां देश बना है कौन सा? बांग्लादेश, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली उत्पादन शुरू करेगा। राष्ट्रीय पॉइंट देखते हैं नॉर्थ सिम्पोजियम 2026। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 है। बेसिकली ये प्रयागराज में हुआ है भारतीय सेना और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के बीच में 4 से 6 मई को। इसकी थीम क्या रही है? रक्षा त्रिवेणी संगम वेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड सोल्जर कन्वर्ज। फोकस किया गया है आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस इनोवेशन पर। नेक्स्ट पॉइंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति। दोस्तों नेपाल देश का नाम है। इन्होंने आपत्ति किया है लिपुलेख पास से संबंधित जगह पे। यात्रा मार्ग को लेकर सीमा विवाद और काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा। ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। इसका नया स्वरूप लक्ष्य समूह है 0 से 18 मतलब अप टू 18 ईयर्स के बच्चे और ये 4Ds के साथ अब मोटापा मधुमेह लाइफस्टाइल बीमारियां शामिल हैं। पहल देखें तो बचपन में मधुमेह प्रबंधन के लिए नई गाइडलाइंस। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है राधा नगर बीच में जो कि स्वराज द्वीप पर है। पानी के नीचे सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा। अगला पॉइंट है नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन में AI सुविधा आई है। किस शहर में? बेंगलुरु में। AI आधारित मल्टीलिंगुअल फीचर जो कि भाषा बाधा दूर करेगा। उपलब्धि ऐसा हासिल करने वाली भारत की पहली पुलिस इकाई बनी है।
नेक्स्ट पॉइंट है गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है। ये दोस्तों गुजरात में गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कारण है इको सेंसिटिव जोन से हटाने की मांग की गई है। वैज्ञानिक और तकनीकी से संबंधित हमारा पॉइंट है विश्व का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट जिस कंपनी ने बनाया हुआ है दोस्तों गैलेक्स आई। ऑप्टिकल इमेजिंग प्लस एसएआर तकनीक का संयोजन होगा और इसका उपयोग रक्षा निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए किया जाएगा। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं, नवनियुक्त किए गए हैं प्रसून जोशी। इन्होंने रिप्लेस किया है नवनीत कुमार सहगल को। मिसलिनियस में हमारी एक पुस्तक है द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस मतलब कि 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन, इस किताब का नाम है। इसकी लेखिका हैं पमेला पूजा कृपलानी। हाल ही में विधानसभा का जो चुनाव का परिणाम आया, असम में बीजेपी, केरल में इंडियन नेशनल कांग्रेस, तमिलनाडु में टीवीके, वेस्ट बंगाल में बीजेपी और पांडुचेरी में एआईएनआरसी ने बहुमत हासिल की है। ये लोग सरकार बनाएंगे। ठीक है, 5 राज्यों का रिजल्ट आया है। ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड की रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट से संबंधित पॉइंट है। ये पैसिफिक ओशन के अंडर में आता है। हालिया जो अध्ययन हुआ है इसके अनुसार रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट का विकास इसका यूरोपीय लोगों के आगमन के पहले ही स्वतंत्र रूप से हो चुका था। ईस्टर आइलैंड जो कि चिली से संबद्ध पूर्वी प्रशांत महासागर का एक अत्यंत पृथक द्वीप है। ठीक है, ये आइलैंड जो है चिली की कैपिटल क्या है, सांटियागो। अगला पॉइंट है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल LRAHSM जो कि इंडिया ने बनाया है। भारत ने इसे हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इसकी गति मैक 5 से अधिक है, रेंज है लगभग 1500 किलोमीटर। हमारा राष्ट्रीय पॉइंट है कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये है दोस्तों उड़ीसा में। चर्चे में इसलिए है क्योंकि बालीकुड़ा वन प्रभाग में 4 संदिग्ध शिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पद्म डोरी टेक्सटाइल पहल, इसको नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंडर में आता है। उत्तर पूर्व के अहिंसा सिल्क जो कि बोलते हैं इरी सिल्क और मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई इसका संयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है 100वीं वंदे भारत ट्रेन, जिसको निर्माण किया है मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने रायबरेली में। 16 कोच चेयरकार वर्जन का रोल आउट हुआ है और इसका परीक्षण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑसिलेशन टेस्ट किया गया है। अगला पॉइंट है भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा जो कि लक्षद्वीप से संबंधित है, स्काई होप एविएशन ने किया। इसका डिटेल DGCA की मंजूरी के बाद शुरू की जाएगी। ठीक है, खेल से संबंधित पॉइंट है पाक जल डमरूमध्य पार करने का वाला सबसे कम उम्र का तैराक, इनका नाम है ईशांत सिंह, जिन्होंने पाक स्टेट को तैर कर पार किया है। इसका रूट है तलाई मन्नार जो कि श्रीलंका से धनुषकोटी जो कि भारत में है। दूरी लगभग 29 किलोमीटर, समय 9 घंटे 50 मिनट। ये उपलब्धि 7 वर्ष की आयु में एक विश्व रिकॉर्ड है। महत्वपूर्ण अगर हम दिन की बात करते हैं, विश्व टूना दिवस ये मनाया जाता है 2 मई को। मान्यता दिया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। कुछ नियुक्तियां हुई हैं HAL, इसके चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नवनियुक्त हुए हैं रवि के। संस्था है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कार्यकाल प्रारंभ हुआ इनका 1 मई 2026 से। RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नवनियुक्त किए गए हैं दोस्तों 2 लोग, R बालसुब्रमण्यम और जोरा मथंगा अन्नैया। संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। रूस का सोयूज 5 ये रॉकेट का परीक्षण हुआ है, परीक्षण किया है रूस ने। और जो जगह है जहाँ पे किया गया है वो है कजाकिस्तान का बैकोनूर कॉस्मोड्रोम। दोस्तों रोस्को समोस ने इस मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। इसका इंजन की बात करें तो RD-171MV इसका नाम है। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लिक्विड फ्यूल इंजनों में से एक है। रूस की अगर हम बात करें, यहाँ की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रसियन रूबल और राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। अगला पॉइंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 से संबंधित। इसमें भारत की रैंक है 157, 2025 में भारत की रैंक थी 151। इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और जो टॉप की कंट्रीज हैं मतलब कि प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे है, नीदरलैंड और एस्टोनिया, ये टॉप 3 हैं। अंतिम स्थान इरिट्रिया का है जो कि 180 नंबर का है। ठीक है, अगला है दोस्तों भारत और इटली का सैन्य सहयोग। देश इन्वॉल्व में भारत और इटली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गोइडो क्रोसेटो इनके बीच में नई दिल्ली में वार्ता हुई है। ये जो गोइडो क्रोसेटो हैं ये इटली के रक्षा मंत्री हैं। 2026-27 के लिए द्विपक्षीय सहयोग योजना का आदान प्रदान किया गया है। अभी हम देखते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। भारत का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी COE
दोस्तों बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक में। राज्य स्तर का ये पहला स्पेस टेक सेंटर है जो कि खोला गया है बेंगलुरु में, और इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देना। साझेदारी हुई है सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया की। अगला पॉइंट है पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा, NH48 गुजरात। दोस्तों MLFF मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम पर आधारित है। सूरत भरूच ये 84 टोल प्लाजा है। विशेषता यह है कि फास्टैग आधारित ऑटोमेटेड टोलिंग बिना रुके यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026। मार्ग है इसमें लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, और इसकी अवधि है जून से लेकर अगस्त 2026 तक। आयोजन किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा चीन के समन्वय से। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है लिपुलेख दर्रा कहाँ पे, उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नेक्स्ट पॉइंट है गगनयान प्रोग्राम में नागरिकों की भागीदारी। संस्था की बात करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भविष्य के चरणों में नागरिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, और जो पहला बैच है उसमें केवल इंडियन एयरफोर्स के पायलट, दूसरे बैच में सैन्य पायलट और स्टेम क्षेत्र के नागरिक जो इन्वॉल्व रहे हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है गीग वर्क्स के लिए डिजिटल ग्रीवेंस सिस्टम जो कि कर्नाटक में शुरू हुआ है। प्लेटफॉर्म का नाम है IPGRS। गीग वर्क्स के लिए पहली समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली है। प्लेटफॉर्म में IPGRS। अगला पॉइंट देखते हैं पंचायत उन्नत सूचकांक PEAI 2.0 का रिपोर्ट, इसको जारी किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। SDGs के आधार पर ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर। उपलब्धि है 3635 पंचायतें फ्रंट रनर घोषित किए गए हैं। अब भाई हमारा पॉइंट है खेल से संबंधित। F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं श्रेयस अय्यर। भारत की पहली आधिकारिक F1 समर्पित सिम रेसिंग चैंपियनशिप है ये। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस ये मनाया गया है 1 मई को। इस बार की थीम आप देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इंश्योरिंग ए हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग इन्वायरमेंट। ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस एक भी 1 मई को मनाया गया है। 1960 में बॉम्बे राज्य के विभाजन से गठन हुआ था दोस्तों। मिसलिनियस पॉइंट देखें इप्पा पू पांडुगा जो कि है महुआ पुष्प महोत्सव तेलंगाना का। गोंड जनजाति इससे संबंधित है, आप लोग याद रखना। गोंड जनजाति द्वारा ही मनाया जाने वाला महुआ उत्सव है। इसका महत्व है जैव विविधता और महुआ वृक्ष का सांस्कृतिक महत्व। नेक्स्ट पॉइंट है आरोग्य मैत्री और भीष्म क्यूब। दोस्तों हाल ही की उपलब्धि है कि भारत ने जमैका में हेल्थ क्यूब तैनात किए हैं जो मानवीय सहायता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत की ये मानवीय सहायता पहल है। इसका उद्देश्य है आपदाओं में अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल सहायता। भीष्म क्यूब है ये पोर्टेबल मेडिकल यूनिट। इसकी क्षमता है एक साथ 200 लोगों का इलाज ये कर सकता है।